सभी नई पीढ़ी को सबसे पहले अपने इतिहास के बारे में जानें, और जब आप अपने इतिहास के बारे में जानेंगे, आप यकीन माने आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, आप किसी की अनर्गल बातों को नहीं आएंगे। और जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप झूठी बातों को पकड़कर सच्चाई बताने का दम भी रखेंगे। अपने पूर्वजों को सम्मान दें, लोगों को जागरूक करें। जागरूकता बहुत ज़रूरी है लोगों में। और हम देख रहे हैं कि हम आतिशबाजी के साथ इसे एक त्यौहार की तरह मना रहे हैं, और आज ये भीड़ जो है ये दिखा रही है कि हम सब एक हैं, और हमारी एकता बहुत ज़रूरी है। उन्हीं हमें हर पूर्वजों के तिथि पे हमेशा जुड़ना चाहिए, एकजुट होकर इसे एक त्यौहार की तरह, सम्मान की तरह मनाना चाहिए। योगी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं योगी सरकार के लिए कहना चाहूँगी कि उनकी सरकार में जो महिलाओं को सुविधा मिली है और जो उनको एक शक्ति मिली है, उनको एक भरोसा आया है कि अब महिलाएं रात को भी बाहर निकल सकती हैं, कोई भी डर नहीं है उनको। उन्हें वो बिल्कुल बेफिक्र है, वो ये जानती हैं कि अगर कुछ भी गलत होता है तो सरकार उनके साथ है, उनका विश्वास सरकार के साथ है। तो ऐसी सरकार आज से पहले कभी नहीं आई जिसने महिलाओं के लिए इतना सम्मान, महिलाओं को इतना विश्वास दिया है। आज हम घर से निकल के आते हैं, रात में जाते हैं, तो इस सरकार का ही सहयोग है। ऐसी सरकार आज भी आए, बार बार आए, हमेशा आए। महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर श्रीमती महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर श्रीमती महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर श्रीमती महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर श्रीमती महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहे गांव शहर की खबर और जुड़े रहे सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के वसुंधरा में। यहां पर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है और यहां पर इतने महान इंसान को, इतने महान हमारे महाराजा को, हमारे शिरोमणि सम्राट का आज यहाँ पर मूर्ति स्थापना हुई है, तो इनकी जीवनी से बच्चों के अंदर साहस आएगा, बच्चों को अपना सही इतिहास पता चलेगा। जो गलत इतिहास उनको पढ़ाया गया था अब वो उससे दूर होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपने सभी हिंदुओं, सनातनियों को बोलना चाहूँगी कि सही इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर पूछा जाए कि अकबर का बाप कौन था तो महाराणा प्रताप ही लिख कर आए, चाहे नंबर 0 मिले। जी बताएं। जी, बताया जाता है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा करके युद्ध किया था। जी बिल्कुल, महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया। उन्होंने गुलामी को नहीं स्वीकारा, उन्होंने धर्म परिवर्तन को नहीं स्वीकारा, उन्होंने युद्ध किया अपनी आखिरी सांस तक बिना सुविधाओं के। जो भी संघर्ष था उन्होंने उसको बिना डर के किया, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल हमारे लिए आज सेट हुए हैं। उन्होंने कभी भी विषम परिस्थितियों को देखकर अपने हथियार नहीं गिरे। तो हमें भी ये चीज़ सीखनी चाहिए कि विषम परिस्थिति चाहे कितनी भी आए, हमें अपने हथियारों को नहीं गिराना है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे फिर आज? मैं ये संदेश देना चाहूँगी, सभी नई पीढ़ी को
सबसे पहले अपने इतिहास के बारे में जानें, और जब आप अपने इतिहास के बारे में जानेंगे, आप यकीन माने, आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, आप किसी की अनर्गल बातों को नहीं आएंगे, और जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप झूठी बातों को पकड़कर सच्चाई बताने का दम भी रखें। कहना है कि ये एक माध्यम है जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे इतिहास को याद रखें, उसे सेलिब्रेट करें और सम्मान करें हमारे पूर्वजों का। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम पूरे विश्व में संदेश देना चाहते हैं कि हम हमारे जो भी पूर्वज हैं वो हमारे लिए एक इतिहास है, हम उनका सम्मान करते हैं और हम हमेशा उन्हें याद रखते हैं। और हम अपने बच्चों को भी ये सिखाएंगे कि हाँ, आप हमेशा अपने पूर्वजों का सम्मान करें, अपने इतिहास को पढ़ें, उसके लिए गर्व करें। हमारा इतिहास इतना शक्तिशाली है, इतना सशक्त है कि आप अगर सुनेंगे तो आपको पूरा विश्व गुरु है हमारा देश। आज हमारे पूर्वजों ने कितना त्याग किया है, बलिदान किया है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जितनी मुसीबतों से वो आए थे, उन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया, उनके संघर्ष को हमें ना तो भूलना है, ना किसी को भूलने देना है। हमारी हर पीढ़ी इसको याद रखेगी और हम हमेशा ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे, मनाते रहेंगे इसको। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगी कि अपना इतिहास, हमारा जो इतिहास है उसे हमेशा याद रखें और ऐसे ही अपने पूर्वजों को सम्मान दें, लोगों को जागरूक करें। जागरूकता बहुत ज़रूरी है लोगों में। और हम देख रहे हैं कि हम आतिशबाजी के साथ इसे एक त्यौहार की तरह मना रहे हैं, और आज ये भीड़ जो है ये दिखा रही है कि हम सब एक हैं और हमारी एकता बहुत ज़रूरी है। हमें हर पूर्वजों के तिथि पे हमेशा जुड़ना चाहिए, एकजुट होकर इसे एक त्यौहार की तरह, सम्मान की तरह मनाना चाहिए। योगी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे फिर आज? मैं योगी सरकार के लिए कहना चाहूँगी कि उनकी सरकार में जो महिलाओं को सुविधा मिली है और जो उनको एक शक्ति मिली है, उनको एक भरोसा आया है कि अब महिलाएं रात को भी बाहर निकल सकती हैं, कोई भी डर नहीं है वो बिल्कुल बेफिक्र है। वो ये जानती है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो सरकार उनके साथ है, उनका विश्वास सरकार के साथ है। तो ऐसी सरकार आज से पहले कभी नहीं आई जिसने महिलाओं के लिए इतना सम्मान, महिलाओं को इतना विश्वास दिया है। आज हम घर से निकल के आते हैं, रात में जाते हैं, तो ये सरकार का ही सहयोग है। ऐसी सरकार आज भी आए, बार बार आए, हमेशा आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और आपके दर्शकों का भी। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि इस गाजियाबाद की पवित्र भूमि पर हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण में हिस्सेदारी मिली। इसके लिए मैं अपने पूरे राजपूत समाज को और सभी संगठनों को हार्दिक बधाई देता हूं। और आपके माध्यम से मैं अपने इस समाज के सनातन के लोगों से केवल और केवल एक ही बात कहनी चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने कम से कम 565 रियासतें देकर अखंड भारत का निर्माण किया। आपको उसके बदले में प्रीवियस पर्स तय हुए, लेकिन आप लोगों ने, आपके प्रीवियस पर्स बंद होते हैं, आप लोग चुप रहते हैं। आपके खिलाफ आरक्षण लगता है, आप लोग चुप रहते हैं। आपके खिलाफ मंडल आयोग लगता है, आप लोग चुप रहते हैं। आपके खिलाफ SC/ST एक्ट लगता है, आप लोग चुप रहते हैं। और आज आपके खिलाफ UGC एक्ट लगने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन आप लोग चुप रहते हैं। मैं तो केवल और केवल आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस समाज के नौजवानों को, इस समाज के सभी जनप्रतिनिधियों को, चुप मत बैठो, बोलो, नहीं तो आपका भविष्य खतरे में है। जो किसी भी दुकान पर सामान गोदाम में रखा रहता है उसका कोई ग्राहक नहीं बनता, लेकिन जो सामान काउंटर पर होता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। इस समाज की चुप्पी ने इस समाज के खिलाफ सारा ही कानून इस समाज के खिलाफ बना दिया। और जब तक इस समाज का युवा चुप रहेगा, इस समाज का विरोध चुप रहेगा, इस समाज का नेता चुप रहेगा, समाज के प्रति कोई हमदर्दी नहीं करेगा, तब तक ये समाज इसी तरह से, ये सरकार से भटकाती रहेंगी। तो मेरा तो केवल आपके माध्यम से समाज के लिए ये वो है कि समाज बोले, चुप ना रहे, और जब तक हम चुप हैं तब तक हमें ये सरकारें निष्कासित करती रहेंगी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे फिर आज? मैं तो केवल और केवल यही संदेश देना चाहूँगा कि आज जिस महापुरुष की, जिस सूरवीर की मूर्ति के अनावरण के लिए ये राजपूत समाज और सनातन समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कम से कम इनके आचरण से, इनके जीवन से, इनके इतिहास से हम कुछ तो सीखें।
इतना ही थोड़ा ही कि हमने मूर्ति का अनावरण कर दिया और हम धन्य हो गए। नहीं, इन्होंने मुगलों के खिलाफ घास की रोटी खा खा कर युद्ध किया और आज हम केवल एक सांसद या एक विधायक या जनप्रतिनिधि बनने के बाद और बिरादरी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, यूजीसी लग रही है, ये SC/ST एक्ट लग रहा है, मंडल आयोग लग रहा है, आरक्षण लग रहा है, लेकिन ये हमारे जो चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, हमारे सनातन के, हमारे इस स्वर्ण कास्ट के में चुप्पी साधे हुए हैं। इसके लिए हमें बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दर्द। महाराणा प्रताप जी की यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण हुआ है और हमारे साथ हनी जी भी हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि आखिर आज के दिन बड़ी खुशी का दिन है, आखिर ये क्या कहना चाहते हैं? आज यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करने आए हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। इस वंश में हमने जन्म लिया है, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए और मैं सभी भाइयों का बड़ा बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जो भी अपने सारे भाई मेरे साथ आए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन। राणा जी इनसे हम जानना चाहते हैं आखिर महाराणा प्रताप जयंती को लेकर के यहाँ पर जो अनावरण हुआ है प्रतिमा का, क्या कहना चाहते हैं? मैं सुरेश तोमर, जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 16 हापुड़ से। आज ये हमारे लिए महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का जो अनावरण हुआ है ये किसी त्यौहार से कम नहीं है, ये हमारे लिए आज त्यौहार के रूप में हम इसको मना रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी इसके साक्षी यहाँ पर रहे हैं और सभी क्षेत्र से आए हुए सभी लोग इसके साक्षी हुए हैं जिनके सामने अनावरण हुआ है और ये बड़ा खुशी का विषय है कि आज हम सब लोग मिल करके अपने महापुरुष महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण करने में हम शरीक हुए। महाराणा प्रताप जी महापुरुष, वो कभी एक जाति के लिए उन्होंने युद्ध नहीं किया, सर्व समाज के लिए किया और यहाँ पे सर्व समाज भारी तादाद में मौजूद है। तो आज हमें जो ये त्यौहार के रूप में मना रहे हैं, महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पूरे भारतवर्ष में जगह जगह लग रही हैं, लोग जागरूक हैं। जो लोग कहते हैं, जो सरकारें बोलती थी कि अकबर महान है, अब लोग भूलते जा रहे हैं, अकबर महान नहीं, महाराणा प्रताप जी महान है। हम सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे शहर में एक अच्छे चौराहे पे ये प्रतिमा लगाई है और हम उम्मीद करेंगे आगे भी ये और अच्छी अच्छी जगह प्रतिमाएं, भव्य प्रतिमाएं यहाँ पे स्थापित हो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ने, वर्तमान में IT मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी हैं, पूर्व मंत्री गन्ना श्री सुरेश राणा जी हैं, उन सभी ने और भी तमाम हमारे क्षेत्र के नेता हैं, उन्होंने मूर्ति का उद्घाटन किया है। ये काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद कम से कम 14 वर्ष का संघर्ष किया है जब जाके ये मूर्ति की स्थापना हुई है। इसका भूमि पूजन वगैरह, मूर्ति का स्थापना पहले हो चुकी थी, जिसका उद्घाटन करने के लिए हमें कम से कम 14 वर्ष लगे हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का, उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद